हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोनू शर्मा इस चैनल में। आज हमारा 8वां दिन है 15 डेज फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक चैलेंज में। इसके पहले मैं 7 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और सीखिए। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम। इसके पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने सारा 2 से लेकर के 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल सीखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और सीखिए। आज का हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 7, 11, 13 यानी इन तीनों का एक साथ हम लोग यूज करके अपना डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए जब भी 7, 11, 13 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाना रहता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था जिसमें 7 और 11 का रूल बता चुका हूं, तो आप उसको देख कर सीख सकते हैं। उसके बाद रहा 13 का। तो 13 का आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने से पहले आपको करना क्या है, आपको 13 का टेबल एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। और जब 13 का टेबल लर्न रहेगा तो आप किसी भी नंबर को बहुत ही जल्द तरीके से डिवाइड करके उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, जैसे ले लिया 39। अब मैं आपसे पूछूं क्या 39 जो 13 के टेबल में आता है कि नहीं, आप कहेंगे आता है, यानी कि 39 30 से डिविजिबल है। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 143। मैं आपसे पूछूं क्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको 13 से डिवाइड करिए। 13 1 जा 13, कैरी बच्चा 1, इधर चला गया 13, यानी 13 1 जा 13, यानी कि यह 11 टाइम में 13 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। अब हम चेक करेंगे 7, 11, 13 एंड 13 का तीनों एक साथ कैसे लगाते हैं। जैसे कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया 0, 5, 9, 2, 2। आपको करना क्या है, इसमें आपको पीछे से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे हमारे इधर 2 डिजिट है तो आप एक और डिजिट बना करके इसका 3 डिजिट का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है जैसे 922 बड़ा नंबर है तो उसमें से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक, देखिए 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 9। अब हम चेक करेंगे 917 को कि क्या वह 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी कि यह 7 से डिविजिबल है। 11 से चेक करेंगे, 11 का रूल क्या कहता है, एक नंबर लेंगे अगला नंबर छोड़ देंगे, एक नंबर लेंगे। जैसे 9 में 7 जोड़ेंगे, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, यानी कि 11 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 13 से 13 7 जा 91, यानी कि 13 टेबल में आता है लेकिन 7 नहीं आता, यानी कि यह 13 से डिविजिबल नहीं है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 6, 4, 8, 9। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले पीछे से पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे। इधर नई संख्या है तो आप 0 लगा करके भी 3 डिजिट का पेयर बना सकते हैं। अब देखिए 6 बड़े वाले नंबर से माइनस करेंगे, 9 में 6 जा 3, 8, 4। करना क्या है, अब इसको चेक करना है 7, 11 और 13 से क्या यह डिविजिबल है कि नहीं। 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63, यानी 7 से डिविजिबल है। 4 3 7 8, 11 से नहीं डिविजिबल है। 13 3 जा 39, बच गया हमारा 9 नहीं, 13 7 जा 91, यानी कि 13 से डिविजिबल नहीं। देखिए कितने आसान तरीके से हमने दोनों चेक कर लिया। अब हम लोग कोई बड़ा नंबर लेंगे एग्जाम्पल में। चलिए कोई बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3 8 0 2 4 7। सबसे पहले पीछे से पेयर बनाएंगे। ठीक, जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस करें। जैसे 380 बड़ा है 247 से, तो 247 380 में से माइनस करेंगे। देखो 10 में से 7 जाए 3, 7 में से 4 जाए 3, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1। आप चेक करेंगे क्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 7 1 जा 7, कैरी बच गया 6, अब हो गया 63, 7 9 जा 63, 7 से डिविजिबल है। 11 से चेक करेंगे 1 3 4 और 4 में 3 जो 1, यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से करेंगे 31 33 नहीं है, यानी कि यह सिर्फ 7 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 69 927। पीछे से पेयर बनाएंगे। इधर देखिए 2 डिजिट है, आप चाहते हैं 0 लगा कर 3 डिजिट बना सकते हैं। अब देखिए 927 69 को माइनस कर देंगे, ये इसको कैरी देगा 17 में से 9 जाए 8, कैरी बच गया, यहाँ बच गया 1, 11 में 6 जाए 5, यहाँ बच गया 8। अब इसको चेक करेंगे क्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 8, यानी कि 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 8 16, 16 में 5 जा 11, यानी कि यह 11 से डिविजिबल है। फिर 13 चेक करेंगे, 13 6 जा 78, बच गया 7, 13 6 जा 78, यानी कि 13 से डिविजिबल है। देखिए कितना बड़ा नंबर है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से चेक कर रहे हैं कि क्या वह 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। चलिए आप हम लोग और बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 9 5 7 8 1
4 8 6, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले पेयर बनाना है 3 डिजिट का। अब देखिए, अब हम इसमें अल्टरनेट नंबर को लेंगे, जैसे 295 और 486 को लेंगे और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 6 5 11 8 9 17 1 कैरी 18 और 4 2 7 यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए हमारा क्या आया, इन दोनों का सम करने पर 781। अब उसके बाद जो नंबर बच जाता है उसमें से माइनस करेंगे। देखिए 781 में से 781 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि 7 11 13, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 4 1 5 8 5 3 6 2, पीछे से पेयर बनाएंगे 3 3 और 2 है तो यहाँ पे एक और 0 आएगा, 3 3 पर जाना है। अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे। अब देखिए इसमें 41 जोड़ देंगे तो 3 6 4 10 और 3 1 4। अब हम लोग 585 में से 403 माइनस कर देंगे। 585 में से 403 माइनस करेंगे, 5 में 2 8 1। अब 182 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं, अब हम लोग चेक करेंगे। 7 से करेंगे, 7 7 6 बच गया, 7 2 जा 14, करीब बच गया 4, 7 6 जा 42, यानी 7 से डिविजिबल है। 11 चेक करेंगे, 1 2 3 में नहीं जा रहा है, यानी कट गया। 31 जा 13, 13 4 जा 52। देखिए कितने आसान तरीके से हमने पूरा 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया है, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपने वीडियो नहीं देखा है अब तक 15 डेज फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक चैलेंज का, आप जाइए देखिए और सीखिए। और आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।